तो चलो आज हो जाए आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड एक एडवाइस। तो बिल्कुल बहुत दिनों बाद हम करंट फीलिंग्स ले रहे हैं, तो मज़ा आएगा, राइट। तो देखते हैं आपके पर्सन की अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, और एक एडवाइस। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव तौर पे हो रही है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ये तो बिल्कुल ज़रूरी है नहीं। अगर होती है तो अच्छी बात है। अपनी लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत कीजिए, ठीक है गाइस। तो अभी यहाँ से हम आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है वो ले लेते हैं, और फिर हम टैरो से डिकोड करने की कोशिश करेंगे उन एनर्जीज़ को, और देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। नाउ फ्रॉम हियर रैंडमली आई एम पुलिंग द कार्ड्स, तो लेट मी सी व्हाट एनर्जीज दे आर रनिंग इनटू करेंटली। ये आया है साइलेंस, पर्सनल प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप, मॉनेटरी नीड्स, स्पाउस एंड हेल्थ। तो इन सारे कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है घर में उनके, अगर वो मैरिड है तो उनके स्पाउस की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें मॉनेटरी नीड्स की अभी लग रहा है ज़रूरत आ पड़ी है। मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल नीड चाहिए उन्हें, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के केस में ये जो पर्सनल प्रॉब्लम आ रहा है वो इसी हेल्थ को लेके हो सकता है। हेल्थ, पर्सनल प्रॉब्लम और स्पाउस, ये तीनों मुझे मैच करते हुए दिख रहे हैं। और मॉनेटरी नीड्स में अब उन्हें ये पैसों की ज़रूरत शायद हेल्थ के लिए भी हो सकती है, दूसरे किसी चीज़ों के लिए भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं मेजर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उतना पैसा उनके पास है नहीं वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, ये हो सकता है। फ्रेंडशिप एंड साइलेंस को लेके ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो दोस्ती है उनकी, या थी उनकी, या वो करना चाहते हैं या करना चाह रहे थे, उसमें अभी साइलेंस लगा हुआ है, मतलब दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, ये हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आपके पर्सन की रीडिंग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो द फर्स्ट कार्ड, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, द एम्परर, टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों आजू बाजू आ गए भाई, किंग एंड क्वीन। फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी आपके पर्सन की बिल्कुल भी हालत अच्छी नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन किसी बात को लेके काफ़ी रिग्रेटफुल है, और आपके पर्सन को शायद अपनी कुछ बातों को लेके इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं एज इफ, या तो आपके पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं या विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ जिस भी किस्म का उनका बिहेवियर होगा
उसको लेके उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये हो सकता है। या फिर उन्हें आपकी याद आ रही है, आप उनसे दूर है, या वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन। कईयों के केस में ऐसा हो सकता है ये खुद बहुत बीमार हैं, या फिर इनके स्पाउस बीमार है। अगर ये मैरिड नहीं है, अगर आपके पर्सन जिनके साथ आपका कनेक्शन है अगर वो मैरिड नहीं है, तो वो शायद घर पे किसी के या उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी उनके रिलेशन में हो सकता है, या वो खुद हो सकते हैं, जहाँ पे वो शायद उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और जो मैरिड हैं, जो मैरिड लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है उनके स्पाउस की हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, ये हो सकता है। अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें आपके लिए तो क्या है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, आपके साथ आपके गम में, आपके खुशी में, हर वक्त के हर दौर पे आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं, और आपके हर छोटे बड़े नीड्स को पूरा भी करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप भी इक्वली केपेबल इनफ है टू अक्यूमुलेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ फॉर योर सेल्फ, जैसे वो है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसीलिए वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में देखती हैं। या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने ऊपर, या फिर अपने कामों पर, या फिर अपने करियर पर, या फिर उन पर, आई डोंट नो, किसी पर फोकस्ड हैं। और आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही मटेरियलिस्टिक टाइप के हैं, मटेरियलिस्टिक टाइप के इन द सेंस मटेरियलिस्टिक चीज़ें उन्हें अक्यूमुलेट करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर उसके ऊपर स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर वो किसी के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो ये एक उनका बेस होता है, जिसके वजह से वो सामने वाले की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ये हो सकता है किसी किसी के केस में। इन सारे कार्ड्स को हम एक बार क्लैरिफाई कर लेंगे। तो अभी आप दोनों के बीच में साइलेंस है, वो दिख गया है, क्योंकि पोजीशन ही ऐसी है जिससे लग रहा है कि ना यू आर टॉकिंग टू देम, ना दे आर टॉकिंग टू यू। तो कुछ के केस में देखिए, हो सकता है कि आप उनकी लाइफ से निकल गए हैं, या निकलना चाह रहे हैं, या निकल चुके हैं, या फिर आपके पर्सन दे आर फोर्स टू लीव फ्रॉम दिस सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए वो ये हाल में हैं। तो सारे कार्ड्स को हम कर देते हैं क्लैरिफाई। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं कार्ड्स ना। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली में कोई है फीमेल मेंबर, जिनकी शायद हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है। और ये भी हो सकता है कि अभी आपके पर्सन आपके बारे में अगर वो सोचते हैं, सपोज़ अगर ये केस सिचुएशन किसी केस में अगर नहीं हो रही होगी फिट, तो ये हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश हैं, और आपकी खुशी देख के उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा इन द सेंस उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बगैर खुश कैसे रह सकते हैं, ये हो सकता है। और किसी किसी के केस में ज़रूर ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको परेशान करके जो भी एक्सपीरियंस की है जो बात,
उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा दुख में डाल दिया है, लेकिन आप हैं अपने आप को गैदर करके, अपने आप को, अपने फीलिंग्स को छुपा के, अपने आप को खुद ही मोटिवेट करके आप एक अच्छी एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह एक्ट कर रहे हैं एंड आप इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, खुश हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अंदर से शायद टूटे हुए हैं, लेकिन ऊपर से आप बहुत खुश और बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हो सबको, या फिर कोशिश करते हो वैसे रहने की। आपके पर्सन को ऐसा लगता है। आपके पर्सन का बहुत मन करता है कि आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी इगोइस्ट है, ये हो सकता है आपके पर्सन स्टबन है, ये भी हो सकता है, और आपके पर्सन कम बोलते हो, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपके पर्सन बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन या तो अपने ईगो की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ एज होगा, ये हो सकता है, या मेच्योरिटी लेवल बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शंस की होंगी, यानी आप बहुत इमेच्योर है, वो बहुत मेच्योर्ड है, या समथिंग लगा, ये कुछ हो सकता है, या वो इमेच्योर हैं और आप बहुत मेच्योर्ड हैं, कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से ही आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो 10 ऑफ कप्स तो दो आए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में, बहुत सोचते हैं, और ये भी आपके पर्सन के ख्याल में आता है कि थोड़ा रुक गए, यानी थोड़े टाइम के लिए रुक के वो आपकी तरफ जब आएंगे तब फिर आगा पीछा कुछ नहीं देखेंगे और सीधा अटैक करेंगे आपको, ये भी हो सकता है किसी किसी केस में। और अभी उनका आपकी तरफ नहीं आने का रीज़न ये हो सकता है कि या तो वो खुद हेल्थ वाइज दे आर नॉट कीपिंग टू वेल, या फिर उनके घर में कोई है जिनकी हेल्थ बहुत ख़राब है, ये हो सकता है, और उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं किसी किसी के केस में, ये भी हो सकता है। तो अभी आपके पर्सन कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में तो ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी आपके पर्सन जा रहे हैं वहाँ पर कोई भी उनके ना तो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, ना ही उनका ऑफ़र किसी को पसंद आ रहा है, ये हो सकता है, या फिर वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं उनके ऑफ़र को। अगर पसंद नहीं कर रहे, इंटरेस्ट ले भी रहे, लेकिन उनका फिनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे, इसलिए शायद उनके प्रोजेक्ट को वो कर दिया जा रहा है, ये हो सकता है किसी किसी केस में। रहा सवाल आपके लिए फीलिंग्स क्या उनकी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देने के लिए तैयार है, स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है, आपके साथ लॉन्ग टर्म भी शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे उनकी तरफ, उन्हें ऐसा फील हो रहा है अभी, और आप बहुत ही ज़्यादा डिसइंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। आपको अगर देख रहे हैं वो, तो वो देख रहे हैं कि या तो आप टू मच इनटू समथिंग है, तो वो टू मच इनटू समथिंग कुछ भी हो सकता है। उन्हें ये भी लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ है, या फिर आपको उनका जो एडिक्शन था, या फिर आप उनकी तरफ जो पागलों की हद तक पीछा किया करते थे, वो अब आप नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। तो उन्हें आपके ऊपर गुस्सा भी बहुत आ रहा है, ये हो सकता है, और आप भी शायद नाराज़ हैं, ये भी हो सकता है। देखिए फिर से आ गया है 5 ऑफ कप्स। तो आपको आपकी टू मच आपने किया है, अब टू मच आपने इस रिलेशनशिप में डाला है, या फिर टू मच आपने उनका वेटिंग किया है, या फिर टू मच कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं आपने, कुछ भी हो सकता है, या टू मच लॉयल थे आप उनकी तरफ, या टू मच एडिक्टेड थे, कुछ भी हो सकता है। तो वो होने के बावजूद भी शायद आपको आपके पर्सन ने डिसहार्टन किया है, आपका दिल तोड़ा है, ये हो सकता है। इसलिए इस एनर्जी में आपके पर्सन हैं, और आपको उन्होंने इस एनर्जी में डाल दिया है 5 ऑफ कप्स की, यानी आपने सब कुछ किया लेकिन आपको लगा कुछ नहीं हाथ, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो उन्हें
नाइन ऑफ सॉर्ट्स टाइप फील हो रहा है, यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में। एक लास्ट कार्ड लेते हैं। तो आपकी बहुत याद आ रही है आपके पर्सन को, और वो आप को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ये देख लेते हैं कि ये मिस तो कर रहे हैं आपके पर्सन, तो क्या आपकी पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? यहाँ साइलेंस से मुझे नहीं लगता लेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। नहीं, अभी अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, बहुत लो एनर्जी में है, तो उनका एक्शन लेना अभी मुमकिन नहीं है। उनके पर्सनल इश्यूज़ भी बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से उनका कोई भी किस्म का एक्शन आपकी तरफ लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उनके फीलिंग्स तो ये थे अभी, उनकी करंट एनर्जीज़ भी शायद आपको आ गई है समझ। अब हम ये देखते हैं कि आपकी हाइलाइटेड एनर्जी अभी क्या है, और फिर उसे टारो से भी हम डिकोड करेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। वीडियो ऑन करते ही सबसे पहले लाइक का बटन हिट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, उसमें ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस। तो ये देखते हैं अभी आपकी हाइलाइटेड एनर्जी क्या है। तो मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, मैं यहाँ से लेती हूँ कार्ड्स। ये आया है फ्यूचर प्लानिंग, आया आपका बिट्रेयल एंड थर्ड पार्टी, आया आपका प्रेजेंट, हाइडिंग इमोशंस, इंटिमेसी, वेट एंड वॉच, हाउस बिल्डिंग। तो ये जो आपकी हाइलाइटेड एनर्जी जो आई है हाउस बिल्डिंग से, हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, आप उससे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके लिए लॉन्ग टर्म वाली बात रहेगी, आप उनसे किसी भी सूरत में अलग नहीं होना चाहते थे। ये हो सकता है किसी किसी के केस में। तो वो सारी बातें आपके साथ शायद नहीं हो पाई है, ऐसा लग रहा है। उसकी वजह हो सकता है थर्ड पार्टी। तो आपको किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने शायद चीट किया है, इसीलिए यहाँ पे बिट्रेयल का कार्ड आया है। या फिर थर्ड पार्टी ने आपको चीट किया है, या फिर किसी न किसी किस्म से उनकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, फ्रिक्शन हुआ है, या फिर थर्ड पार्टी बीच में आके आपका सारा हक मार गई। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। इंटिमेसी एंड हाइडिंग इमोशंस, तो मुझे ये नहीं मालूम। आप लोगों की अगर कोई इंटीमेट मोमेंट्स कोई होंगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें शायद आप अभी प्रेजेंट में सोच रहे हैं, ये हो सकता है, आई डोंट नो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन इंटीमेट हुए थे, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। हाइडिंग इमोशंस एंड प्रेजेंट, तो अभी करेंटली आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और आप वेट एंड वॉच में हो सकता है कि आगे चल के आप अपने पर्सन के साथ एक हो सकते हैं, उनके साथ फिर से दोबारा से आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, इसके लिए वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये हो सकता है कि यूं के केस में। या फिर थर्ड पार्टी के बारे में अगर आप वेट एंड वॉच, आई डोंट नो, यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बिट्रे करेंगी, और आप यही कह रहे हैं जस्ट वेट एंड वॉच। ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। फ्यूचर प्लानिंग से ये हो सकता है कि यस, अभी करेंटली आप अगर कुछ सोच रहे हैं तो अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। हाउस बिल्डिंग से किसी किसी केस में लिटरल मीनिंग ये हो सकता है कि आप फ्यूचर में अच्छा सा अपने लिए कोई घर, मकान, बिल्डिंग कुछ बनाना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। उसकी प्लानिंग चल रही है, किसी किसी केस में ये हो सकता है। तो चलो देखते हैं ये सारे एनर्जीज़ क्या टैरो के साथ मैच होते हैं, या टैरो कार्ड्स कुछ और कहना चाहते हैं। तो
स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कार्ड्स यहाँ ले कर दिए हैं। अब हम देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या है। तो यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन इफ़ यू वांट। तो दिस योर फर्स्ट कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। वाओ, मुझे आपकी एनर्जी अब तक तो बहुत अच्छी लग रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ कमाल कर रहे यार आप तो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, क्या बात है, कमाल की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। आप अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं। आपने शायद पास्ट को भुला दिया है या भूल चुके हैं या भूलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप पास्ट था उसे पास्ट ही रहने देना चाहते हैं और आप अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ वेरी गुड इन फैक्ट। यस, आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। आपने अपनी प्रीवियस एनर्जी को जो बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं कर रही थी उसको आपने दी एंड कर दिया। उसमें आपने एक बड़ा सा फुल स्टॉप लगा दिया है। आप बड़े कॉन्फिडेंट है अभी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुके हैं, मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। आप कईयों से बात भी कर रहे हैं, बहुत लोगों से आपकी अपने बिजनेस को लेके, अपने पैसों को लेके, अपने आई डोंट नो किसी चीज़ को लेके कोई नई शुरुआत होने वाली है आपका, ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे आपको किसी भी किस्म का बिट्रेल नहीं मिलने वाला, किसी भी किस्म की चीटिंग नहीं होगी आप, क्योंकि अब की बार आपके पास इतने सारा एक्सपीरियंस है कि वो एक्सपीरियंस के हेल्प से आप अपने लाइफ में अपना फ्यूचर जो है वो बिल्कुल डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ऐसा दिख रहा है मुझे द मैजिशियन की एनर्जी से। और जो भी आपके ज़िंदगी में अभी आने वाला है या आ चुका है या फिर कोई ऑफ़र आ चुका है या कोई प्रोजेक्ट आ चुका है, वहाँ पर आप दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी से कम है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि जो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आपको किसी से हेल्प भी मिल सकती है। कोई एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन से आपको कोई हेल्प मिल सकती है। आप और वो दोनों भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी, ये मुझे ऐसा दिख रहा है। और रहा सवाल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, तो अभी आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के साथ कभी अगर ऐसा हो जाए कोई शुरुआत, तो वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे ही होगा। और आपको ये भी मालूम है आपको किसी ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेड क्रम्स के ऊपर थ्राइव नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट नो वन कैन थ्राइव ऑन ब्रेड क्रम्स इनफैक्ट तो आप जो हैं आप एस ऑफ पेंटिकल्स से नीचे नहीं सोच रहे हैं, यानी आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं अभी जो भी सोच रहे हैं। और अभी आपका उनके साथ किसी भी किस्म की अगर मुलाकात या बात होती है तो उसमें मेरे हिसाब से आप ही लीड लोगे उसमें, और आप ही जैसे उनसे डिमांड करोगे कई चीज़ों की, या फिर उन्हें फोर्स करोगे अपने टर्म्स और अपने कंडीशन को फॉलो करने के लिए। ये हो सकता है अगर इन केस अगर आपका, क्योंकि ये रीयूनियन का भी कार्ड होता है, करोगे। नहीं तो आपने जैसे तय कर लिया है, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा इस किस्म के इंसान हैं जो बहुत ट्रस्ट वर्दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मैजिशियन किसी भी गंदी एनर्जी के साथ नहीं आया। तो ये अपने पावर का इस्तेमाल बहुत जेन्युइन तरीके से कर रहा है, किसी के नुकसान के लिए नहीं कर रहा। जो 6 ऑफ पेंटिकल्स ने बता दिया भाई इक्वल गिव एंड टेक होगा, नो चीटिंग, नो डिसेप्शन, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये है। तो अगर आप अपने पर्सन से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, तो आप बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको आपके पर्सन से जो आप देते हो
आप तो हो ही अच्छे ना, तो वही एनर्जी आप उनसे रिसीव करना चाहते हैं। और अगर ऐसा सब कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत आराम से इस रिलेशनशिप को बाय बाय करके अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। और आपने जैसे मन बना लिया, आप दुनिया में हर अच्छी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में रहोगे, ये देखिए। और बहुत लोगों से आप मिलना चाहते हैं, उनसे उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट होना चाहते हैं, उनके साथ। अब आई डोंट नो, मेरे को यहाँ लव वाली कोई एनर्जी उतनी खास दिख रही नहीं, लेकिन दिस मैजिशियन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन फैक्ट। तो अगर आपको कोई ऐसा देखते हैं, आपकी कोई लव लाइफ यहाँ से शुरू होती है क्या, है ना, देखें तो ये पर्सन के साथ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे ही होगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। तो कुछ भी आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपके पास बहुत ऑफ़र्स आएंगे, जो इंटरनेशनली बेस्ड ऑफ़र्स भी हो सकते हैं कईयों के केस में, या लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का कुछ किसी किसी का रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल करोगे, ये भी हो सकता है। ट्रैवल भी बहुत दिखाई दे रहा है आपके इसमें। जस्टिस, बिल्कुल। या तो आप किसी लीगल केस से अगर उलझ रहे हैं, या फिर लीगल केस किसी चीज़ का करना चाहते हैं, तो आपके फेवर में होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। लेकिन मैंने ये कहा तो आप जाके कुछ भी केस फाइल कर दोगे, ऐसा मत करना। सबके केस में डिफरेंट डिफरेंट होती कहानी। ये देखिए, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ पसंद नहीं है जो आपको सूट नहीं करती हो। तो आपकी लाइफ में न्यू ऑफर्स आने वाले हैं। आप बहुत चीज़ें सीक्रेटली कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप ना किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है अरे क्या बात करना किसी से, तो यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन अबाउट इट। बिल्कुल, फिर से कार्ड आ गया है द वर्ल्ड का। तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में ख़त्म करना चाह रहे और एक नई जर्नी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप। ये आ गया। तो देखिए, ये आपने जो द मैजिशियन का जो खिताब अभी पाया है, जो पोजीशन अभी अटेन की है, वो आपको आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो बिटर एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसी ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है एक्चुअली। उसी ने आपको, या फिर आपको किसी एक ऐसे इंसान ने जिसके पास ऐसे पावर्स थे, उसी ने आपको बहुत बिट्रे किया है, या आपको बर्बाद किया है, या फिर आपके साथ अच्छा नहीं किया है। ये भी हो सकता है किसी किसी केस में। यस, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर शायद आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे, और इसी बात का आज आपको रिग्रेट है कि आपने अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त कहीं बहुत बर्बाद किया है। ये देखिए, ये एनर्जी दिख रही है। तो अभी आपने जो भी डिसीजन लिया है, ऐसे ही नहीं ले लिया, आपको बड़ा पत्थर रखना पड़ रहा है अपने दिल पर, और तब आप ये डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ के। ये ऐसा दिख रहा है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बोलते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप स्टेडीली कोई भी चीज़ को करते हैं, तो आपको उसमें सक्सेस 110% मिलेगी, ऐसा ही ये फोरकास्ट कर रहा है। तो कोई लवर आपकी लाइफ में, एक ट्रू लवर आ सकता है, ये दिख रहा है। या तो फिर आप जो भी काम करोगे वो बहुत पैशनेटली करने वाले हैं, वो आपके इतने दिल के करीब रहेगा वो काम, जो लव, यू विल फॉल इन लव विथ योर वर्क, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। यस, तो आप अभी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, या फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा, वो बहुत डिसिप्लिन रहेगा, बहुत कमांडिंग तो रहेगा, लेकिन यस आपको भी डिसिप्लिन सिखा देगा। और या फिर आप खुद इस एनर्जी में आ जाएंगे, ये हो सकता है। आप अपने लाइफ के डिसीजन जो भी लेने वाले हैं, अपने दिमाग के इस्तेमाल से लोगे, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आप ये सारी चीज़ों को डील करेंगे। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे शायद, और इसी वजह से आपका शायद लोगों ने फ़ायदा उठाया, या फिर आपके पर्सन ने उठाया। लेकिन आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही शायद अभी आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हैं। यस, आपकी लाइफ तो इतनी फैंटास्टिक रहेंगी, जो द सन के कार्ड ने बता दिया। तो आपको आपके लाइफ में क्या चाहिए? प्यार, वो मिलेगा। आपको अपने ज़िंदगी में क्या चाहिए? व्यापार, व्यापार, व्यापार भी मिलेगा। तो प्यार और व्यापार दोनों आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, जिनको भी लगता है कि उनके साथ ये एनर्जीज मैच हो रही है, तो ये तो बहुत ही वंडरफुल न्यूज़ है। तो इसी के साथ ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है।
So I'll meet you again tomorrow, and yes, till then, please guys, do take very good care of yourselves. Bye bye.